नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में एक ऐतिहासिक दौर भारतेंदु युग से जुड़े कुछ अन्य उल्लेखनीय तथ्यों और प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। यह युग केवल साहित्यिक पुनर्जागरण का समय नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार, राष्ट्र चेतना, भाषा विकास और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान का दौर था। आइए समझते हैं कि किस तरह इस युग ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और आगे आने वाले युगों की आधारशिला रखी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण साहित्यिक यात्रा को। देखते हैं भारतेंदु युग के अन्य उल्लेखनीय तथ्य। नंबर 1, भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह एकांतवासी योगी शीर्षक से 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक ने अनुदित किया तथा 1888 ईस्वी में जगत सच्चाई सार शीर्षक से मौलिक काव्य ग्रंथ लिखा। नंबर 2, मुजफ्फरनगर निवासी कचहरी में पेशकार की नौकरी करने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य लिखने का आंदोलन चलाया। उन्होंने 1888 ईस्वी में खड़ी बोली का आंदोलन शीर्षक से पुस्तक लिखी तथा 1887 से 89 ईस्वी में खड़ी बोली का पद्य नामक पुस्तक को 2 भागों में प्रकाशित कराया। मुंशी जी के इस आंदोलन का विरोध ब्रजभाषा काव्य प्रेमियों ने किया। इस आंदोलन को लेकर हिंदुस्तान पत्र में नवंबर 1887 से अप्रैल 1888 तक काफी विवाद चला। इस विवाद में अयोध्या प्रसाद खत्री और श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली का पक्ष लिया, तो प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने ब्रजभाषा का। भारतेंदु युग में लाला सीताराम, जिनका उपनाम भूप है, इन्होंने कालिदास कृत रघुवंश का अनुवाद दोहो चौपाइयों और मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी छंद में तथा कुमार संभव ऋतु संहार का भी ब्रजभाषा में भावानुवाद किया गया। नंबर 3, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1889 ईस्वी में सीताराम भूप के कालिदास संबंधी अनुवादों की भाषा तथा भाव संबंधी त्रुटियों की कटु समीक्षा कालिदास की आलोचना नाम से की। दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतेंदु युग के साहित्यिक मंच को। कविता वर्धिनी सभा काशी में, रसिक समाज कानपुर में और मिर्जापुर में रसिक समाज प्रेमघंज जी के द्वारा और कवि समाज निजामाबाद में हरिऔध जी के द्वारा स्थापित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल को पहले 2 भागों में विभक्त किया, काव्य खंड और गद्य साहित्य का प्रवर्तन। उन्होंने पुनः काव्य खंड को 2 भागों में विभक्त किया, पुरानी काव्यधारा संवत 1900 से 1925 विक्रमी, नई काव्यधारा जिसे प्रथम उत्थान कहा संवत 1925 से 1950 ईस्वी। नई काव्यधारा प्रथम उत्थान में उन्होंने निम्नलिखित कवियों को रखा: भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। शुक्ल जी ने पुरानी काव्यधारा के कवियों के नाम इस प्रकार दिए हैं: सेवक महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश, सरदार रघुनाथ दास सनेही, ललित किशोरी, राजा लक्ष्मण सिंह, लक्षीराम, गोविंद गिल्ला भाई, नवनीत चौबे। शुक्ल जी ने पुरानी काव्यधारा में अन्य कवियों को भी स्थान दिया है: भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाबू रामकृष्ण वर्मा, लाला सीताराम भूप, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पंडित श्रीधर पाठक, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि, दुलारे लाल भार्गव। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों को। भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति थी समस्या पूर्ति। प्रताप नारायण मिश्र ने समस्या पूर्ति में लिखा: पपिहा जब पूछी है पीव कहाँ। प्रेमघन जी ने लिखा: चर्चा चलिबे की चलाइए ना। और अंबिका दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति में कहा: पूरी अमिय की कटोरिया सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी।
वहीं भारतेंदु ने समस्या पूर्ति में कहा, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। भारतेंदु युग की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है भक्ति भावना और प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, ब्रजभाषा का प्रयोग, राष्ट्रीयता की भावना, श्रृंगारिकता। अंबिका दत्त व्यास को समस्या पूर्ति, पूरी अम्य की कटोरिया पर सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। कविता वर्धिनी सभा काशी में भारतेंदु द्वारा स्थापित किया गया। भारतेंदु की समस्या पूर्तियों का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली में किया गया। तो दोस्तों, यह था भारतेंदु युग से जुड़ा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं और प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय। यह युग हमें बताता है कि साहित्य केवल रचनाएं नहीं, बल्कि विचारों की क्रांति, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता का साधन भी है। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपकी पढ़ाई और भी मजबूत हुई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।